हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा HTML5 से रिलेटेड न्यू टाइप का सेकंड ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हमारे पास जो नए टाइप्स आए हैं, जो हमारे पिछले ट्यूटोरियल में रह गए थे, जैसे कि वो कौन कौन से हैं। 4 न्यू टाइप्स हैं जो पिछले ट्यूटोरियल में हमारे रह गए थे, वो हम इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। चलो देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस में हमने अपनी वो पुराने पिछले ट्यूटोरियल वाली ही फाइल खोल ली है, HTML5-type.html, जिसमें हमने सेलेक्ट बॉक्स, नंबर, रेंज, डेट, मंथ, वीक, टाइम किया था, जो दिखने में कुछ इस तरीके की थी। तो इसी में ही हम आगे अपना फर्दर ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। अब हमने जैसे नई टाइप आई है एक ईमेल, ठीक है, तो उसको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पर ब्रेक ही कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर एंटर मार के यही मैं पूरा कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने जस्ट ले लिया इसे ईमेल, ठीक है। टाइप जो नवी आई है उसका नाम ईमेल है, तो आपको यहाँ ईमेल ही लिखना है, ठीक है। जब आप ईमेल लिखेंगे तो आप यहाँ पर नेम भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको आगे PHP या .NET की कोडिंग करनी है तो। ये ऑप्शनल है, अभी के लिए अभी छोड़ देते हैं इसे। तो ईमेल देने से क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो अभी कुछ नहीं होगा। यहाँ पर मैंने पेज को रिफ़्रेश किया और ये देखिए ईमेल आ गई। अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ इससे कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं लग रहा कि क्या है। तो इसको चेक कैसे करेंगे ये ईमेल वर्क कर रहा है, उसके लिए मैं एक बटन डाल लेता हूँ सबमिट का। तो यहाँ पर उससे पहले मैं एक बार ब्रेक लगा दूँ, और यहाँ पर मैंने इनपुट टाइप और यहाँ पर दे दिया सबमिट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, क्लोज़ किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये ईमेल कैसे चलेगा। अभी देखिए, अगर मैं इसमें प्रॉपर ईमेल का फॉर्मेट नहीं डालता, ऐसे कुछ भी लिख दिया, ठीक है, तो क्लिक करूँगा तो ये देखिए मैसेज आ रहा है। ये कह रहा है कि @ मिसिंग है इसमें, क्योंकि हर ईमेल में @ भी होता है। तो @ दिया, ठीक है। वो कहता है @ के बाद ये कंप्लीट नहीं, क्योंकि इसको डॉट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कहीं डॉट आएगी। तो जैसे यहाँ मैंने कुछ भी ले लिया, जैसे gmail.com, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब कोई एरर नहीं आई। मगर अगर मैं सिंपल ऐसे लिख के करूँगा तो मेरे को मैसेज देगा कि @ मिसिंग है। तो ये साथ में चेक भी करता है कि ईमेल जो विजिटर ने डाली है साइट पर फॉर्म में वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो ये था ईमेल। अब इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप आई है जिसका नाम है URL। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पर डाल दिया URL और टाइप में भी दे दिया URL, ठीक है। तो जैसे हमने किसी पर्सन से यहाँ पर डलवाना है कि वो अपनी वेबसाइट का URL डाले, ठीक है, और वो भी सही फॉर्मेट में। अब जैसे कोई यूँ डाल दी, ये कोई साइट नहीं है ना, इसमें कोई .com .net कोई एक्सटेंशन नहीं आ रही है, ठीक है, और ना पहले www लिखा है, ना प्रोटोकॉल लगाया कुछ। अब मैं इस पर क्लिक किया तो ये मैसेज दे रहा है प्लीज़ एंटर अ URL। उसे पता लग गया है कि ये URL नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसमें आगे .com लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये भी ये कह रहा है URL नहीं है, ठीक है। अगर इसमें मान लो मैं इसमें आगे www भी लगा दूँ तभी वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट क्या है, साथ में आपको प्रोटोकॉल भी देना है, उसके साथ www http:// अब यहाँ पर ये प्रॉपर हुआ। अब मैं क्लिक करूँगा तो कोई एरर नहीं आएगा, देखिए कोई एरर नहीं आया, ठीक है। तो ये जो URL आई है ये भी बहुत काम की प्रॉपर्टी है। अगर आपने किसी से उसकी वेबसाइट का URL या किसी वेबसाइट का URL डलवाना हो तो यहाँ पर ये हम URL यूज़ करेंगे टाइप में। अब जो हमारे पास, अच्छा मैं इसमें एक बात आपको क्लियर कर दूँ, जो ये URL और ईमेल नाम की ये नई टाइप्स आई हैं, ये पुराने ब्राउज़र्स पे नहीं चलती। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 या उससे छोटे वाले, मतलब कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 8, 7, 6, उन पे तो चलेगी ही नहीं, ठीक है। तो 9 से ऊपर जो वर्ज़न आया, 10, 11, 12 एज वर्ज़न जो आया उनका इंटरनेट एक्सप्लोरर का, उन पे चलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी जो हम इस ट्यूटोरियल में करने वाले हैं उसका नाम है
सर्च। तो सर्च के लिए मैं दोबारा से इसको कॉपी कर लेता हूँ ज़रा, और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया, यहाँ पर जैसे कुछ भी लिख दिया सर्च, और टाइप में दिया सर्च। तो जो ये सर्च नाम की टाइप आई है, ये एक्चुअली किस काम आती है? जब आपको कोई सर्च बॉक्स वगैरह लगाना हो अपनी वेबसाइट में, तभी उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, वरना इसका कोई और पर्पज़ नहीं है। तो यहाँ पर अभी तो ये नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही दिखेगा, ये देखिए, ठीक है। इसमें एक क्रॉस आ गया, मैं इसे हटा सकता हूँ, जो सर्च करना है ऐसे सर्च भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी तो इसमें कुछ मतलब कि इसका वैसे कोई यूज़ नहीं है, PHP या .NET के साथ ही यूज़ होगा, मगर ये उन्होंने स्पेशलाइज सर्च के लिए जो है ये बनाया गया है टाइप, ठीक है। तो अब जो हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं उसका नाम है टेल, TEL। टेल मतलब टेलीफोन। आपने किसी से फॉर्म में किसी पर्सन का या विजिटर का टेलीफोन लेना है, नंबर लेना है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी बनाई गई है। अभी मैं यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ फ़ोन नंबर, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया टेल। तो ये प्रॉपर्टी अभी सारे ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जब हम ये ट्यूटोरियल बना रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में जब आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हो तो शायद सपोर्ट करने लग जाए। अभी तो सिर्फ सफारी जो ब्राउज़र है मैक पे आता है, उसका 8 वर्जन या उससे अपर वर्जन ही से सपोर्ट कर रहे हैं, उससे छोटे वाले वर्जन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। और इसके अलावा जो दूसरे ब्राउज़र्स हैं, क्रोम, आपका फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो तो इसको बिल्कुल भी अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो फ्यूचर में शायद आप जब देखें इसे तो शायद सपोर्ट करने लग जाए। तो अभी इसको ये बेसिकली टेलीफोन नंबर लेने के लिए ये, तो अभी तो कुछ खास फर्क नहीं होगा इसका, ठीक है। यहाँ पर ये आ गई है, और इसमें कुछ भी अभी डाल दो तो कुछ नहीं आएगा मैसेज। हो सकता है फ्यूचर में जब यहाँ पर आप ये अल्फ़ाबेट्स वगैरह डालो तो मैसेज आ जाए कि भाई सिर्फ न्यूमेरिक ही डालना है या इतने नंबर ही डालने हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास जो ये सारी न्यू टाइप्स आई हैं HTML5 में, जो हमने इसमें कवर की हैं, कलर, नंबर, रेंज, डेट टाइम, मंथ, वीक, टाइम, ईमेल, यूआरएल, सर्च और फ़ोन मतलब कि टेल, ठीक है, ये सारी कवर कर ली हैं। तो होप सो आपको ये हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।